2024 में इंडिया इज अ नाउ राइजिंग सुपर पावर और पाकिस्तान राइजिंग एज अ भिखारी नेशन, क्या कहेंगे आप इस पर? अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। बताएं, आप पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? हाँ, पाकिस्तान के फ्यूचर का हमें तो अपना नजर नहीं आ रहा, हम बाहर जाने को सोच रहे हैं। तो अब देख लें, अब अगर मेरा फ्यूचर नहीं है तो पाकिस्तान का फ्यूचर कहाँ पे इधर होगा। यूथ या मानव वो हर जगह का काबिल होता है, समाज उसको काबिल बनाने वाला होना चाहिए। हमारे यहाँ कहा जाओ साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो। माँ बाप ने ये नहीं कहा कि कितनी जगह तुम कितनी बार मंदिर जा रहे हो। पैसा बेच करके घर पे बच्चों को पढ़ाना ये जिम्मेदारी है। यही फर्क है ना भाई, यही फर्क है जो आप बता रहे हैं। एक स्टेट की इन्वेस्टमेंट समिट है, मुल्कों के वजीर आजम बुला लिए हैं, लेकिन इन रियलिटी वो मुल्कों के वजीर आजम इसलिए आ रहे हैं कि बहुत सारी सैकड़ों हजारों कंपनियां आ रही हैं। आज की आइडियोलॉजी ह्यूमैनिटी की है, और अल नहयान साहब और मोहम्मद बिन जायद जो हैं, अरे मोहम्मद बिन सलमान साहब, ये डिसाइड कर चुके हैं कि हम आलमे मानवता, आलमे इंसान बनाएंगे। ये आलमे इस्लाम का चूरन अब हम नहीं चाहते। जी, इन्वेस्टर का तो आई डोंट हैव आइडिया, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं, अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। वेलकम बैक टू प्राण न्यूज। In a significant development, Gujarat, the home state of Prime Minister Narendra Modi, inked preliminary investment deals totaling 7.17 trillion rupees, nearly about $86.07 billion, with 58 companies in sectors like energy, oil and gas, and chemicals. This move precedes the upcoming Vibrant Gujarat Global Summit set to happen in the state capital, Gandhinagar, from January 10 to January 12. The proposed cumulative investments exceeds rupees 10.31 trillion rupees, nearly about $125 billion across various sectors, potentially creating around 13 lakh job opportunities in Gujarat. The 10th Vibrant Gujarat Global Investors Summit will have the Prime Minister of the Czech Republic, Peter Fiala, as a guest of honor. Other noteworthy attendees include Timor-Leste's President Jose Ramos Horta, President Mohammed bin Zayed Al Nahyan of the United Arab Emirates (UAE), and Mozambique's President Philip Nyusi. The event will be inaugurated on 10 January in Gandhinagar by Prime Minister Narendra Modi. On the other hand, our neighbor Pakistan is pleading IMF for a loan of $1 million. By seeing such huge investment in a single state of India, the Pakistan media is literally crying. Let's watch the reactions of Pakistani people as well as their media. Thank you. दोस्तों, भारत के अंदर गुजरात, जो कि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है, और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगे। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिजर्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैं समझता हूँ जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। यूथ या मानव वो हर जगह का काबिल होता है, समाज उसको काबिल बनाने वाला होना चाहिए।
यदि समाज यूथ को डिस्ट्रॉय करेगा तो फिर वो वैसे ही यूथ बनेगा। यदि समाज उसको कंस्ट्रक्ट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स बनाएगा, ह्यूमन कैपिटल बनाएगा, तो वैसा हमारे यहाँ ह्यूमन कैपिटल बनाया। हमारे यहाँ कहा जाओ साइंस पढ़ो, टेक्नोलॉजी पढ़ो। माँ बाप ने ये नहीं कहा कि कितनी जगह तुम कितनी बार मंदिर जा रहे हो। पैसा बेच करके घर पे बच्चों को पढ़ाना ये जिम्मेदारी है। यही फर्क है ना भाई, यही फर्क है जो आप बता रहे हैं। वो भगवान क्या जा रहा है नहीं जा रहा है उनसे उनका कोई मतलब नहीं। पढ़ाई लेकिन करनी है। बात करते हैं यूएई की बात करते हैं कि वो गुजरात में जो हो रहा है वाइब्रेंट गुजरात के नाम से गुजरात उसमें जा रहा है और उसमें बड़ी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्वेश्चन इज क्यों कर रहा है? उसका अल्टीमेट रिजल्ट आपको बताऊं कि पाकिस्तान एक ऐसी कौम, अल्लाह माफ करे, एक ऐसी कौम बन गई है कि यहाँ जिस किसी ने भी एक्सपीरियंस किया, कारोबार करने की कोशिश की है, तो वो उसको नुकसान ही हुआ है। यानी एक ऐसी गवर्नमेंट यहाँ शुरू से है जो कोई भी पॉलिसी बनाती है तो पॉलिसी उनकी इडहाक बुनियाद पे होती है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। इन्वेस्टर को चाहिए होता है ऐसी गारंटी कि अगर वो पैसे इन्वेस्टमेंट करे तो उसका रिटर्न आए। अब दुबई को या इन मुस्लिम स्टेट्स को क्या प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान में ना करें? मैंने जैसे कि पहले मिसाल दी, अगर भाई भाई को चीट कर रहा है, नुकसान दे रहा है, अगर वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और आगे उन्हें चीटिंग मिलेंगी तो फिर मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है? मेरे पास दूसरा ऑप्शन गैर होगा। यही वजह है कि ये स्टेट पाकिस्तान के साथ बिजनेस करने के साथ ना करने की वजह यही है कि ये फिर इंडिया की पॉलिसीज एडहॉकिज्म के ऊपर नहीं चलती, वो कंसिस्टेंटली काम करते हैं। अब उनको फायदा नजर आ रहा है तो दूसरे मुल्क की जो स्टेट्स हैं वहां जाके इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। आखिर इतना बड़ा वो पैकेज दे रहे हैं तो तब वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये पता है, एश्योरेंस है, कंफर्मेशन है कि हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ डूबेगी नहीं। और गुज़िश्ता कई सालों का अगर इंडिया का आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें तो वहाँ दुनिया जहान की मल्टीपल कंपनीज काम कर रही हैं। कभी आया आपके सामने कि उनका ये फड्डा पड़ गया, उनका ये फड्डा पड़ गया, या वो ये क्लेम कर रही हो कि इंडिया के जो फाइनेंसर हैं या इंडिया के जो बिजनेसमैन उन्होंने हमारे साथ चीट कर दिया है, फ्रॉड कर दिया, धोखा कर दिया, इस तरह की कोई स्टेटमेंट? चाइना के हवाले से आता रहता है कि चाइना में ये फ्रॉड हो गया, चाइना ने ये कंपनी ने ये फ्रॉड। और एज कम्पेयर टू अगर उनके ममालिक की निस्बत, इंडिया की निस्बत पाकिस्तान में आ जाए तो यहाँ आपको हर चौथे दिन स्कैम मिलता है, चौथे दिन शिकायत आ जाती है, चौथे दिन फ्रॉड आ जाता है। तो इस फ्रॉड का उनके पास क्या हाल है? वंस बिटन ट्वाइस शाय, एक ही दफा ही धोखा खा सकते हैं ना, बार बार तो नहीं खाते। दिस इज द रीजन कि बार बार धोखा खाने के बावजूद उनको ये समझ आई है कि हमने बिजनेस करना है और बिजनेस करके अपने मुल्क को भी ऊपर लेके जाना है। और अब जाहिर है वो इंडिया के साथ कर रहे हैं। इंडिया उन्हें 100% गारंटी दे रहा है, गारंटी दे भी रहा है, देता भी रहा है। और जी इन्वेस्टर का तो आई डोंट हैव आइडिया, लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के हम बहुत करीब हो गए हैं। गैस नहीं आती तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं जब गैस आती है। बिजली नहीं आती, जब बिजली आती है तो हम अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करते हैं। तो इन्वेस्टर्स का पता नहीं अल्लाह के बहुत करीब हो गई है पाकिस्तानी अवाम। यानी कि नहीं आती, इतने अरसे से नहीं आती, लेकिन जब आती है तो हम शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी बात ये, अगर हम मट्टी ना खाएं, अगर हम मिलावट वाली चीजें ना खाएं तो हम तो बीमार हो जाएंगे। या हम अल्लाह के बहुत करीब हो गए हैं। अल्लाह का हर बात पे शुक्र अदा करते हैं। पानी आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, बिजली आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं, और गैस आ जाए तो शुक्र अदा करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं फ़ाबिया ये आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान।